तो यहाँ पे है मक्का भुना जा रहा है। कैसे भुना जा रहा है? एक कढ़ाई के अंदर मॉम ने बालू डाला है और ऐसे भुना जा रहा है। किस लिए भुना जा रहा है? इसका सत्तू बनेगा। देखिए इतना मॉम ने भून दिया है। ये भुना हुआ पार्ट है, गरम सा है। ये जो चूल्हा वही वाला है जो हमने बनाया था। एंड यहाँ देखिए कच्चा वाला मक्का है, इसी मक्का को भुना जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे और मक्का मैं डालूँगी। थोड़ा थोड़ा ही करके डाला जाता है क्योंकि हमारे पास ना ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं है, छोटा बर्तन है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। ये 2 या 3 मिनट में ये भुना जाता है। भुनने के बाद इस वाले से छन्नी से ऐसे कर लिया मैंने। बाकी सुबह में इस पे खाना बन चुका है और इस टाइम सत्तू के लिए मक्की भुना जा रहा है। हो गया रू, कहाँ जाना है? देखो धूप आ गई है, इतनी धूप आ गई है, भागने का मन कर रहा है। किधर किधर भागना है? रू ने जो ये टी शर्ट जो डाला हुआ है, ये इसकी नानी ने सिला है। सिलाई बहुत अच्छी आती है मॉम को। ठीक से जाना बेटा। सबको हाय हाय। रू बेबी सभी को हाय बोल रहा है। हाय। इधर आना है, मॉम के पास आना है। कैसे आएंगे? मैं ला रही हूँ। आ गई मैं लेने। इधर इधर। हाय हाय। मजा आ रहा है छत पे। यहाँ पे रू के हेयर कटिंग चल रही है और बाल जो है इसकी नानी कट कर रही है क्योंकि मुझे बाल काटने में बहुत डर लगता है बच्चों का और मुझे कुछ आइडिया नहीं था, इसीलिए इसकी नानी ही बाल कट कर रही हैं। देखिए इसे शायद कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, देखकर तो अच्छा ही लग रहा है कि इसकी हेयर कटिंग हो रही है। बाल ज़्यादा लंबे हो गए थे ना, तब लॉकडाउन है, क्या कर सकते हैं इस टाइम में। हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? जो टाइम हो रहा है वो दोपहर का टाइम है और मैं हो गया थोड़ी देर पहले मैं नहाई थी एंड अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। और लंच करने के बाद आप सबसे मैं करूँगी कुछ बातें, कुछ ऐसी बातें जो कंटिन्यू मुझे बोली जा रही है। पता नहीं क्यों बोली जाती है, लोग मेरे काम को नहीं देख रहे हैं, लोगों के थॉट्स क्या हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। तो वो सारी बातें भी आप सबके साथ करूंगी। तो पहले एक बार मैं लंच कर लेती हूँ, फिर आती हूँ बात करने। आज दोपहर को मेरे यहाँ खाने में बनी है खीर बनी हुई है, आप देख सकते हैं, और भिंडी की सब्जियाँ बनी हुई है और चपाती। तो यही चीज़ें मैं लंच कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अभी खाना निकाल रही हूँ। गाइज आ जाइए मेरे साथ, आप सब भी लंच कीजिए। देखिए जो सब्ज़ी है ये भी ठीक बनी हुई है एंड ये मसाले वाली, हल्का मसाले वाली सब्ज़ी है, ज़्यादा मसाला बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही कई बार कम मसाले वाली भी खानी चाहिए, कई बार ज़्यादा मसाले वाली भी खानी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने लगाई ये खतरनाक वाली बिंदिया जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूँगी। और हेयर स्टाइल मैंने पफ हेयर स्टाइल बनाया है। बहुत टाइम पे लगता है कि थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल कर लूँ। एंड गले में मैंने ये वाला माला पहना है। यहाँ एक बार मैं बात करूँ अपने कानों में, तो आज मैंने अपने कानों में कोई ईयरिंग्स नहीं पहनी है। ये 2 ईयरिंग्स ही दिख रहे होंगे, ये परमानेंट वाले हैं। ये मैंने कानों में कब अपने पियरिंग करवाई थी, मेरी शादी हुई उसके लगता है 6 महीने बाद मैंने करवाई थी। क्यों करवाई? क्या मेरे हस्बैंड को पसंद है? ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझे समझाया, बोला कि बहुत दर्द होगा मत करवाओ। जो लोग करवाते हैं अपने कानों में पियरिंग वही समझते हैं। फिर भी मेरे को लगा नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने किसी को देखा था, कुछ लोगों को ऐसे पियरिंग
3 मैंने देखे थे, लेकिन मेरी 2 पे ही मेरी हिम्मत खत्म हो गई। मैंने उसको बोला कि नहीं अब 2 ही बहुत है, तो 2 ही मैंने अपने कानों में करवाए। मुझे बहुत झेलना पड़ा। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप समझ जाओ कि मुझे 6 मंथ तक कानों के कारण बहुत प्रॉब्लम हुई। कभी इधर से नहीं सो पाई, कभी इधर से नहीं सो पाई, ऐसे ही सोती, या तो ऐसे करके सोती थी पेट के बल या तो पीठ के बल। ये कान वाला ये बहुत इशू रहा मेरा। मैं यहाँ अभी खड़ी हूँ अपने घर के बाहर। तो गाइज हर रोज़ तो हम एक क्रिएटर का नाम लेते हैं। आज की जो क्रिएटर हैं वो हैं गुजारी ब्लॉग्स हैं, तो आप लोग जाइए उनके ब्लॉग्स को देखिए। वो प्रॉपर ब्लॉग्स बनाती हैं। थोड़े से व्यूज़ का इशू है तो आप लोग जाइए देखना उनके ब्लॉग्स। मेरे पास ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप मेरा नाम नहीं लेते हो ब्लॉग के अंदर, हम लोग भी नए क्रिएटर हैं, हमारी भी हेल्प कर दो। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसा है कि बहुत पहले कमेंट करते हैं, फिर आप लोग बीच में गायब हो जाते हैं। तो आप लोग हर रोज़ कमेंट्स करेंगे ना, तो इस तरह मुझे आइडिया लग जाएगा कहीं ना कहीं कि हाँ आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो मुझे इस तरह नहीं पता चलता है, तो इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले पाती हूँ, कहीं ना कहीं हेल्प नहीं हो पाती है। तो आप लोग समझ गए कि यानी कि आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मुझे रेगुलर कमेंट करेंगे या मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो करेंगे। मैंने इंस्टा की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी के फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि कमेंट्स को रीड कर लूँ। तो रोज़ की तरह मैं कुछ नाम लूँगी। कुछ हैं जो मेरे पास प्यारे से कमेंट्स किए हैं। उनमें हैं कुसुम है, मीरा शर्मा है, शिवांगी है, हर्ष है, रेनू सिंह है, सीमा शर्मा है, पहाड़ी रेनू है यहाँ पे, और रूपम है, कुलदीप है, एंड पंकज है, मनकरण है, किचन मानिया, नेचुरल लुक है, एंड बिंदु है। तो थैंक्स गाइज, थैंक यू सो मच जो आप सब ने मुझे इतना प्यारा प्यारा कमेंट्स किया। एंड आप लोगों से मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम मैं ब्लॉग के अंदर लूँ तो मेरे इस वाले ब्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। तो मैं गाइज जा रही हूँ छत पे, और वहाँ पे मैं आप लोगों से और जो थोड़ी बातें रह गई थी, जो डेली इशू आ रहा है जिस बात को लेके, वो बातें, वो सारे डाउट्स भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो गाइज अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को ये बताऊंगी कि क्या सबको ऐसा लगता है कि क्या मैंने जो भी कुछ किया है वो व्यूज के लिए है। वो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बार मैं सीढ़ियां चढ़ लूं, उसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। व्यूज व्यूज व्यूज, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ये सब व्यूज के लिए किया है, उन लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। एक बात बताओ, जब कोई भी पर्सन व्लॉगिंग करता है और अपनी डेली लाइफ शेयर करता है, क्या उसके चैनल पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो नहीं बताएगा? मैं क्या, मुझे तो लगता है हर किसी को, जब कोई भी क्रिएटर है जो चैनल पे काम कर रहा है, अगर उनके चैनल पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या वो लोगों को नहीं बताएगा, वो अपनी बात नहीं बताएगा? मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी बात सामने रखने में हिम्मत रखते हैं। बाकी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मिलती है स्ट्राइक, वो लोग नहीं बताते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो नहीं बताते हैं। और रही बात मेरी, तो मुझे कोई भी चुप नहीं करा सकता है। मैं बोलूँगी, मैंने कल भी बोला था ये बात, मैं आज भी बोल रही हूँ, मैं आगे भी बोलूँगी। जब तक मेरे चैनल से स्ट्राइक नहीं हटेगी मैं तब तक ये सारी बातें बोलूँगी। और जो लोग नए लोग आए हो ना मेरे वीडियोस को देखने, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देखो। मैंने कितनी रिक्वेस्ट की है, मैंने कितनी बार सारी बातें बताई है, ये लोगों को समझ नहीं आएगा। हाँ, यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी जो लेडीज़ है ना, उन लोगों को सारी बातें पता है। पता होने का क्या मतलब है, क्या इशू है? अगर आप लोगों को पता है कि हाँ चलो इसके चैनल पे स्ट्राइक है, इसका मतलब क्या? आप बार बार एक ही बात को रिपीट करोगे, एक ही बात को ये बोलोगे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं व्यूज़ के लिए करिए, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। आप लोग कुछ भी बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं वो बात मान जाऊँगी। जो बातें सही है वो मैं हमेशा बोलूँगी। आज भी मैंने बोला और पहले भी बोला था, और मैं आगे भी इसी बात पे रहूँगी। क्योंकि तुम लोग ऐसे परेशान करना बंद करो। मैंने कुछ भी व्यूज के लिए नहीं किया है तो नहीं किया। बहुत दिनों से मैंने मेरे सब्सक्राइबर के कहने के बाद मैंने किसी को कुछ भी गलत नहीं बोला था, लेकिन मैं आज अगेन तुम लोगों को बोल रही हूँ, जो लोग हेटर्स है, जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं,
तुम लोगों का क्या है ना कि तुम लोग अपने घर में चप्पल खाओगी, जूता खाओगी, जो खाना होगा वो खाती हो, ठीक है। लेकिन अगला बंदा अगर कुछ काम कर रहा है, अगर उसके चैनल पे प्रॉब्लम है, तो वो चुप रहे। चुप रहना तुमने सीखा है, मैंने नहीं सीखा है। मैं कभी चुप नहीं रहूँगी। जब तक मेरी स्ट्राइक नहीं हटेगी तब तक मैं ये बात उठाऊंगी। हर कुछ दिन पे, मैं रोज़ नहीं कहती हूँ, लेकिन कुछ कुछ दिन पे जब लोग बहुत सारी बातें बोलने लगते हैं ना, और हर बात का एक ही आंसर है, व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए, तो तुम्हारे जैसे लोग किसी की चापलूसी करते होंगे। मैं किसी की चापलूसी नहीं करती हूँ। और रही बात डरने की, तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैं सही हूँ तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात डरने की, तो हर इंसान को भगवान से डरना चाहिए। तो मैं उनसे प्रॉपर डरती हूँ और मैं उनको प्रॉपर समझती हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ कहीं से भी, तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। तो गाइज़ मैं एक चीज़ कहूँगी कि आई थिंक मैं ये ब्लॉग को अब एंड कर रही हूँ, क्योंकि जिनको जो बातें सुननी थी और जिनको जितनी जो बातें सुननी थी वो मैंने उनको उतनी सुना दी जितना उनको चाहिए था। तो गाइज़ मैं जाती हूँ। मैं कल के वो होता है ना, आ जाऊँगी तभी तो मैं कल वापस आऊँगी। ओके गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।